लग रहे सर। चलो तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति पर। किस चीज पर डिस्कस करेंगे? त्रिकोणमिति पर। आदत के मुताबिक जो चीज पहले कॉन्सेप्ट पहले मालूम होना चाहिए ना। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन बनाने में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं करना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पे। त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला बढ़िया से पता है इसका मतलब आप उसमें तेज हैं। समझ में है ना? चलिए क्या बोले? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण सही लिखे हैं या ऐसे होगा? मिति चलेगा ना? त्रिकोणमिति, मैट्रिक चलेगा। ध्यान से सुनो, तीन कोनों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। यदि आप तीन कोनों को माप ले पा रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति बना पाएंगे। समझ में आया? इसमें ध्यान से समझिएगा, यदि आप इस तरह के तीन कोण माप ले रहे हैं इसका मतलब आप त्रिकोणमिति है। मुबारक हो। ए बी सी। बी आपका 90 डिग्री हो सकता है, ए 90 डिग्री हो सकता है, सी 90 डिग्री हो सकता है। ये आपकी मर्जी है। हम यहाँ ले सकते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ से भी ले सकते हैं। ये होता है 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री होगा तो ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण कहते क्या करा है? न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा वाले कोणों को न्यून कोण कहा जाता है। ये पता है ना आप लोगों को? हाँ, यदि 90 डिग्री से कोई चीज छोटा है तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अच्छा समझिएगा, यदि इसको अगर आप जमीन मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान रहे हैं? जमीन। यदि ये जमीन है तो खड़ा कौन है? ये खड़ा है ना। अगर ये जमीन मानते हैं हम लोग, इसको लैंड कहते हैं, ठीक है, या फिर ये वर्टिकल सुता हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रेट में कौन होगा? ये होगा सर। इसे कहेंगे हम लंब। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। इसे कहेंगे कर्ण। चलेगा? इंग्लिश में से कहते हैं परपेंडिकुलर, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बेस कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इसको हाइपोटेनस करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आइए थोड़ा सा और डिटेल समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, एक बढ़िया गणितज्ञ थे। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, सब क्या है समझना है हम लोगों को। देखो, ये नहीं है कि आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं तो डाल रहे हैं। कुछ चीजें होना भी चाहिए। जैसे क्लास चल रहा है उस तरह ये भी क्लास चल रहा है। जिसको पढ़ना होगा वहां से देखेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं देखेगा। हमको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है जी। दुनिया में ऐसे देख रहे हो उसी तरह वो भी देख रहा होगा, ऐसा नहीं। चलिए आइए, पाइथागोरस पकड़ते हैं। किसको पकड़ रहे हैं? पाइथागोरस चचा को। पाइथागोरस एक खतरनाक आदमी था। एक कहा कि यदि आप कर्ण का स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं? कर्ण। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। इसको लंब मत लिख देना जी, समझ रहे हैं ना? इसको लंब मत लिख देना, ठीक है। कर्ण को हम लोग कहें एच स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्या फॉर्मूला आया हमारे जहन में? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला हमारे नजर में आया। क्या किसने इजाद किया? पाइथागोरस चचा। किसने इजाद किया? पाइथागोरस चचा। नहीं पाइथागोरस चचा। तो मेरा चचा लगेगा तुम्हारा दादा लगेगा बाबू। बढ़िया से उच्चारण करेगा कोई चीज का। कि देखो, शब्दों का उच्चारण बहुत सोच समझ के किया जाता है। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें है। समझ में ना? शब्द का कोई भी तरह का उच्चारण कर रहे हैं तो समझ के कीजिएगा कि आप किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं, है समझ में? वरना एक वक्त याद रखिएगा, अच्छे शब्द को अगर गलत समय इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा शब्द भी बुरा में बदल जाता है समझ में ना? यदि आप अच्छा बोले किसी को लेकिन वो समय बुरा चल रहा था, आप तो प्रयास किए अच्छा बोलने का लेकिन हुआ क्या? बुरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शब्द अच्छा बोले थे, समय बुरा होने के वजह से वो शब्द भी बुरा हो जाएगा। समझ में ना? इसलिए शब्द का चयन आप किस तरह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना? इस शब्दों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको एक फॉर्मूला मिला। क्या मिला?
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा और गौर से समझते हैं, ठीक है। यदि आपको यहाँ से पी स्क्वायर चाहिए, क्या स्क्वायर चाहिए, पी स्क्वायर, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई दिक्कत है क्या? आपको यहाँ से बी स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला बन के तैयार है। समझ में ना, मतलब एक याद करेंगे तो दो ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, वीडियो इतने बनाओ।